हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 2 जर्नी। आज हमने ट्यूशन में पढ़ा एक्सपेंशन ऑफ लॉ। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ता है और प्राइस घटने पर भी डिमांड बढ़ता है। तो आज के बारे में वही देखेंगे। तो देयर आर सम सिचुएशन इन विच द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑफ रेट सेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। पहला देखते हैं सोशल स्टेटस, कॉन्स्प्लेक्टिव गुड्स, समो गुड्स, वेवलेंथ गुड्स। जो हमारे इनकम को रिप्रेजेंट करता हो उसे ही सोशल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, यह हमारे इनकम को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने पहने हुए हैं और कितने रखे हुए हैं। देयर आर गुड्स वेरी एक्सपेंसिव गुड्स एंड आर यूज एन स्टेटस सिंबल। देयर क्वालिटी डिपेंडेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन देयर प्राइस ऑफ द डिमांड। यानी कि इसका प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ता है और प्राइस घटने पर भी डिमांड बढ़ता है। इसके बाद देखा गिफ्टिंग गुड्स। The thought of gifting goods was given by Sir Rutin Given। इसने कहा था according to him such type of inferior goods in which consumers spend more than one point his income gifting goods are those goods where demanded will be the falls in price। यानी कि वो घटिया किस्म की गुड्स जिसको प्राइस बढ़ने पर भी हम लोग खरीदते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल घी एंड रिफाइंड, इन दोनों की सब्सटीट्यूट है, तो जो सस्ता मिलेगा उसे ही हम लोग खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बाजार दिया हुआ है। इसके बाद देखा नेसेसिटी गुड्स। देयर गुड्स आर कंजप्शन बाय बायर इंस्पिरेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस। वैसा गुड्स जिसकी जरूरत हमें हमेशा रहेगी, जैसे कि सॉल्ट, मेडिसिन, ये हमारे ऐसे चीज होते हैं जिसकी प्राइस बढ़ने पर भी प्राइस बढ़ेगा, जिसकी प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ेगा और प्राइस घटने पर भी डिमांड बढ़ेगा। इसके बाद देखा फ्यूचर एक्सपेंशन। गुड्स विच आर एक्सपेंशन टू बिकम कंजप्शन आर परचेज आर लार्ज क्वांटिटी देयर प्राइस रिजर्व। वैसा गुड्स जो हमारे फ्यूचर में एक्सपेंड हो और मोर मनी दे उसे ही फ्यूचर एक्सपेंशन कहते हैं। इसके बाद देखा फिफ्थ हैबिचुअल गुड्स। गुड्स विच आर हैबिट आर नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, सिगरेट, ये सब हैबिचुअल गुड्स में आती है। क्यों? क्योंकि आप एक बार इसमें लत में पड़ जाते हो तो ये एक हैबिट बन जाती है और इसकी प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ता है और प्राइस घटने पर भी तो और डिमांड बढ़ता है। इसके बाद हमने देखा डिपेंडेंसी ऑफ डिमांड, प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। अगर प्राइस चेंज होगा तो अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा और इसे कहेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन अगर कंटिन्यूस रहेगा और प्राइस चेंज होगा तो उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड कहेंगे। इन दोनों में क्या अंतर होते हैं देखते हैं। इंक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। फर्स्ट है प्राइस बढ़ेगा और अदर कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड में देखें तो प्राइस कांस्टेंट है और अदर ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि फ्लक्चुएट कर रहा है। इसके बाद देखा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का दूसरा पॉइंट, ये शॉर्ट टर्म होता है। मार्केट में जितने भी चीजें होते हैं वो शॉर्ट टर्म ही होते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड में ये लॉन्ग टर्म होते हैं। इसके बाद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में ये इनरैशनल होते हैं, यानी कि अविवेकीय होते हैं, और इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड में ये रैशनल होते हैं, यानी कि विवेकी होते हैं। एक इनकम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में ये मूवमेंट अलॉट ऑफ डिमांड होते हैं, और इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड में शिफ्टिंग गुड्स होते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कर्व होते हैं, बदलते रहता है। आज हमने यहीं तक देखा, अब देखते हैं कल क्या आता है न्यू टॉपिक। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।